जय श्री कृष्ण। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय आसन सेवकमान। तो हमारी बात कलयुग की चल रही है। तो आज हम आपके सामने कलयुग के आवागमन के बारे में एक बहुत सुंदर सी कथानक रखना चाहते हैं। द्वापर युग का अंतिम चरण था। कलयुग आने में 6 महीने का समय शेष बचा हुआ था। आगामी में राजा युधिष्ठिर की सभा भरी हुई थी। सभी अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। देवलोक से श्री कृष्ण महाराज जी भी द्वारका से आए हुए थे तथा एक उच्च सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में विचार विमर्श हो रहा था। जैसे दरबार में विचार विमर्श हो रहा था तो होते होते ही सभा में दो किसान भाई आपस में लड़ते हुए राजसभा में आए। राजसभा में आकर दोनों आपस में लड़ रहे। राजा युधिष्ठिर ने उनको शांत होने के लिए कहा और कहने लगे एक एक करके अपना मत रख के अपनी बात बताएं, आप दोनों के बीच क्या मतभेद है। तो एक भाई कहने लगा कि राजन, ये मेरा भाई है, मैंने इसकी जमीन किराए पे ले रखी है और उस पर मैं जोत बुआई करता हूँ। उसको जोत बुआई जब मैं जोत रहा था तो जोतते वक्त मेरा हल जमीन के भाग में रुक गया, किसी चीज से अड़ गया। जब मैंने उस चीज को देखा तो वो एक घड़ा था जो सोने की असरफों से भरा। उसको मैंने बाहर निकाल लिया और ये इसी की जमीन थी, तो ये मैं असरफिया इसको देना चाहता हूँ, परंतु ये ले नहीं रहा क्योंकि मैं दूसरे का हिस्से का धन रखकर पाप कमाना नहीं चाहता। फिर दूसरा भाई बोलता है कि राजन, मैंने इसको जमीन किराए पे दी हुई है, जब तक मेरे पास जमीन नहीं थी मेरे सामने तो जुताई या बुआई करते कभी वो धन सामने नहीं आया। इसके भाग्य में वो धन था क्योंकि ये किराया देकर जमीन बो रहा है, इसकी मेहनत भाग्य में वो धन था तो इसके सामने आया। तो इस धन का पे हक किसी का है, मैं किसी का मेहनत का फल को नहीं मानना चाहता क्योंकि मैं पाप का भागी नहीं बनना। अब इस बात को देख के राजा युधिष्ठिर का बड़ा दिमाग को हुआ कि इनका फैसला कैसे किया जाए। तो वो श्री कृष्ण महाराज की तरफ देख के बोलने लगा। तो श्री कृष्ण महाराज जी कहने लगे, युधिष्ठिर आप एक काम करो, इनका धन अपने पास रख लो और इनको 6 महीने का समय दो कि 6 महीने बाद न्याय करेंगे। तो राजा युधिष्ठिर मुझसे कहता अपने धन की मटके को आप यहीं पे रख जाओ, 6 महीने बाद आपका न्याय होगा। तो चले जाते हैं। 6 महीने बाद दोनों भाई फिर लड़ते हुए आते हैं। जब वो लड़ते हुए आते हैं अब राजा युधिष्ठिर के सामने वो पहुंचे और कहते हैं राजन हमारा न्याय करो। अब जब न्याय करने की बात आती है तो उस वक्त श्री व्यास जी युधिष्ठिर के दरबार में उपस्थित थे। अब वो दोनों भाई क्या कहते हैं, जो किराए पे लेकर खेत बो रहा था कहता है राजन मेरा घड़ा असल सोने से भरा घड़ा मेरा मुझे वापस दो क्योंकि मैंने किराए पे खेत ले रखा था, मैंने मेहनत करी, वो मेरे भाग्य का धन था इसलिए वो मुझे उस पर हक मेरा है, वो मुझे दिया। फिर दूसरा भाई कहता है नहीं राजन, खेत मेरा है, मेरा खेत है, मेरे खेत में धन निकला है तो उस पर अधिकार मेरा है। अब युधिष्ठिर बड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि 6 महीने पहले जब ये दोनों भाई आते हैं, जब इनके बोल वचन कुछ और थे और अभी 6 महीने बाद आए तो इनके बोल वचन अलग है। तो वो श्री व्यास जी की तरफ वो देखते हैं, कहते हैं गुरुजन ये क्या हो रहा है, इनके 6 महीने पहले थे। तो कहते हैं श्री कृष्ण महाराज की लीला अपरंपार है, उन्होंने इसलिए आपको 6 महीने का समय दिया था क्योंकि 6 महीने का ही कलयुग का समय रह गया था आने का।
ये कलयुग का प्रताप है कि जब ये 6 महीने पहले आए थे, तो जब कलयुग का असर इन पे नहीं था, तो ये एक दूसरे के धन को लेने से डर रहे थे, लेकिन अब कलयुग का असर हो चुका है, इसलिए अब ये उसी धन के लिए मरने मारने के लिए भी उतारू हैं। तो श्री व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहकर उनको आधा आधा धन दोनों भाइयों को देकर उनका न्याय किया। तो अब यही इस कहानी से हम लीला से बताना चाहते हैं कि कलयुग का असर वो है, इसमें भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ रहा है, रिश्ते नाते इस संपत्ति के लिए टूट रहे हैं, एक दूसरे का व्यवहार इस कलयुग में बिगड़ रहा है, और हम इस चीज को सोच ही नहीं पा रहे। और सोच और समझ तो जब पाएंगे जब हम भगवत मार्ग पर चलेंगे, नाम सिमरन करेंगे या भगवत आश्रय रहेंगे। देखिए, भगवत आश्रय रहने पर जो भगवान की शरण में इस कलयुग में रहेगा, भगवत आश्रय से रहेगा, नाम सिमरन से रहेगा, उस पर कलयुग का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, सोचने समझने की क्षमता होगी। तो आप खुद देख लें, जो भाई द्वापर युग में एक दूसरे का धन लेना ही नहीं चाहते थे, वो कलयुग में आते ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। सोचे समझे विचार करें, क्योंकि रिश्तों से बड़ा धन नहीं हो सकते, इंसानियत से बड़ा धन नहीं हो सकता। एक दूसरे की मदद करना ही आपकी संपत्ति है, एक दूसरे के सहयोग करना, सबके दुख सुख में शामिल होना ही संपत्ति है। सोचे समझे, नाम सिमरन करें, नाम जप करें और भगवत आश्रय से रहें। जय श्री कृष्ण।